Hey guys, a very warm welcome to my channel Neem's Life of Lush and Flair। आज की अपनी वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ मैक का स्किन रेडी किट। ये मुझे मिला ब्लैक फ्राइडे सेल में फ्रॉम फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल पुणे इन 4800। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट से खरीदने जाते हो तो आपको इसका कॉस्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट अबाउट 6000, लेकिन ये काफ़ी अच्छी डील में मुझे मिला। सो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस पर्टिकुलर बॉक्स। अलॉन्ग विद दिस मैंने कुछ और भी प्रोडक्ट्स खरीदे, जैसे कि ये मैक का प्राइमर, मैक कंसीलर, अ कॉम्पैक्ट एंड अ फाउंडेशन स्टिक। और इन सारे प्रोडक्ट्स पर मुझे 3 प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री मिले। एक क्रीम बेस्ड प्राइमर, एक इल्यूमिनेटर, द थर्ड वन इज अ लिप प्राइमर। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी विथ रिगार्ड्स टू मैक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, सो स्टे ट्यून्ड। अपनी इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि मैंने आपको कहा, एक मेकअप में आपको बताऊंगी यूजिंग एंटायरली दिस प्रोडक्ट्स। सो इसमें 3 प्रोडक्ट्स है। मैं उस मेकअप में आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स को यूज करके मेकअप बताऊंगी। एंड द सेकेंड पार्ट विल बी अ कंपैरिजन पार्ट, जहां पर एक साइड ऑफ माई फेस आई विल बी यूजिंग माई मैक प्रोडक्ट्स एंड अनदर साइड ऑफ माई फेस में उसमें अपना जो रेगुलर मेकअप प्रोडक्ट्स है वो यूज करूंगी। तो इस तरीके से कंपैरिजन करने में ईजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं शुरू करती हूँ अनबॉक्स करने से। सो दिस इज द किट, ओके, एंड लेट मी जस्ट शो यू द सील। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट अप। सो दिस इज द किट। इसमें है एक फुल साइज फिक्स एंड स्प्रे, अ फुल साइज स्ट्रोक क्रीम एंड अ मिनी मेकअप रिमूवर। सो जो फर्स्ट मेकअप होगा मैं इन तीनों प्रोडक्ट्स का आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए मैंने अपना फेस सिर्फ फेस वॉश से क्लीन किया है एंड दैट्स इट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट जो मैं यूज करूंगी इट विल बी द रिमूवर। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही इजी टू यूज है। यू जस्ट हैव टू स्विच इट लाइक दिस एंड जस्ट पंप द रिक्वायर्ड अमाउंट क्लोज करने के लिए इस तरीके से। सो आई स्टार्ट ऑफ विद दिस। सो ये एक ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर है एंड इट रिमूव्स एनी काइंड ऑफ मेकअप। इसकी स्पेसिफिसिटी ये है दैट इट इमल्सिफाइज ऑन द कॉन्टैक्ट विथ वाटर और इस तरीके से आपकी स्किन को क्लीन एंड सॉफ्ट रखता है। सो आई स्टार्ट यूजिंग दिस। I'll take the required amount and just clean my skin. Do not forget the neck. Okay, so this is it. Time to hydrate your skin using the strobe. सो ये स्ट्रोब क्रीम बेसिकली एक लुमिनस मॉइस्चराइजर है। इट कैन बी मतलब इसे कह सकते हैं कि ये एक क्विक फिक्स है आपकी स्किन के लिए। जैसे कि मैंने कहा लुमिनस है तो एक हल्का सा शाइन देता है फेस पे। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, सो इट इज सेड लाइक इट इज सुपर पावर्ड विद देम दैट हेल्प्स रिफ्रेश योर स्किन एंड कीप इट हाइड्रेटेड। इस क्रीम को यूज करते ही इट एनहेंसेस द इफेक्ट ऑफ लाइट फ्रॉम सनलाइट टू स्पॉटलाइट, इन द सेंस आपकी जो डल लुकिंग स्किन होगी वो फैब लुकिंग स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। आई वुड से कि इसका काफी अच्छा बेनिफिट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इसकी यूज करने के जैसे कि मैंने कहा काफी तरीके हैं। वन यूज इज लाइक अगर आप इसे फाउंडेशन के ऊपर यूज करते हो तो आपकी स्किन को एक इंटेंस एक शाइनी लुक देगा। अगर आप इसे अंडर द फाउंडेशन यूज करते हो तो यह आपको एक सटल लुक देगा विथ लिटिल शाइन ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे मेरी स्किन का जो अंडरटोन है दैट इज पिंक कूल। सो जो भी कोई प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सारे के सारे इस स्किन टोन को सूट कर जाते हैं। सो आई विल जस्ट टेक लिटिल अमाउंट। लेट्स सी एज अ क्विक फिक्स ये कैसे दिखता है।
कि आई कैन फील कि थोड़ा हाइड्रेट हुआ है एंड सॉफ्ट फीलिंग आ रही है एंड यस लिटिल शाइन. सो एज अ क्विक फिक्स, अगर आपको इंटेंस पार्टी लुक के लिए नहीं जाना है, सो दिस विल रियली एक्ट वंडरफुल. अब टाइम आता है टू फिक्स योर मेकअप और मैं यूज करने वाली हूँ ये प्रेप एंड प्राइम, या तो फिर इसे फिक्स एंड स्प्रे भी कहते हैं. इसे यूज करने का तरीका ऐसा है कि इसे फर्स्ट मतलब मेकअप से पहले या तो फिर आफ्टर क्लेंजिंग और सबसे लास्ट में यूज करना है आफ्टर फाउंडेशन. सो इसे जनरली याद करने का यही सबसे सिंपलेस्ट तरीका है. And it is a lightweight mist of water that is infused with vitamins and minerals. तो जिस तरीके से आपकी स्किन हाइड्रेटेड और काफी रिफ्रेश्ड फील होगी. So this is it. Again इसे ओपन एंड क्लोज करने का तरीका यही है, सिंपल. जस्ट कीप इट एट एन एंगल एंड स्प्रे. लेट इट स्टे फॉर 1 मिनट. कोई भी प्रोडक्ट हो उसे सिंपल एंड इजी फंडा है उसे एटलीस्ट 1 मिनट के लिए तो भी रखें, ताकि द गुडनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्चुअली सीप्स इन इनटू योर स्किन एंड इट वर्क्स मैजिक. सो दिस इज माय फर्स्ट लुक बाय यूजिंग ओनली द 3 प्रोडक्ट्स which I got from Skin Ready Kit from MAC. अब बारी आती है सेकेंड टाइप ऑफ मेकअप के लिए. तो इस मेकअप को मैं एक्चुअली कंपेयर करने वाली हूँ बिटवीन MAC एंड माई रेगुलर प्रोडक्ट्स. सो एक साइड ऑफ माई फेस पर मैं MAC के प्रोडक्ट्स यूज करूंगी एंड द अदर साइड ऑफ माई फेस आई विल यूज द रेगुलर प्रोडक्ट्स. लेट्स सी कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है एंड विल नो. सो अब मैंने फेस वॉश कर दिया है एंड आई विल स्टार्ट ऑफ विद क्लेंजिंग माई स्किन. सो इस पार्ट ऑफ माई फेस पर मैं यूज करूंगी MAC के प्रोडक्ट्स. सो अगेन स्टार्टिंग विथ दिस क्लेंजिंग और अ मेकअप रिमूवर. Lock and I'll keep it right out over here. The next part of my face, I'll use another of my cleanser. इस फेस पे मैं अपने रेगुलर प्रोडक्ट्स यूज करूंगी. ओके, टाइम टू फिक्स एंड स्प्रे. सो जैसे कि मैंने कहा इसे फर्स्टली यूज करना है एंड सबसे आखिर में यूज करना है. सो ऑन हाफ ऑफ माई फेस जहां पर MAC के प्रोडक्ट्स यूज करूंगी, आई विल बी यूजिंग दिस, लेटिंग इट स्टे फॉर 1 मिनट हियर. नाउ टाइम फॉर मॉइस्चराइजर. यूज करी हूँ स्ट्रोब क्रीम. Again, I'll keep it right in front of you. Half of my face, MAC again. Strobe or a luminous moisturizer hydrates my skin, leaving it feeling soft and a little bit shiny. इसे मैं अंडर द फाउंडेशन यूज कर रही हूँ ताकि एक सटल लुक आए. एंड लेट्स सी अगर ऐसा लगे कि लाइक और थोड़ी शाइन की जरूरत है लेटर ऑन जस्ट टू लुक फॉर द इंटेंस लुक, मे बी आई यूज इट अगेन. नेक्स्ट पार्ट विल बी माई रेगुलर वन. सो अ क्रीम अगेन. सो इस तरह माई रेगुलर मॉइस्चराइजर, nicely covering as much part of the skin as possible. Wait for 1 minute. Time for primer. So ये भी एक prep and prime है. इसका भी एक तरीके से unboxing आज ही है. I'm going to use it first time today. Okay, again. Okay, I'll take a pump of it. Okay, this is how it looks. ये थोड़ा सा क्रीमी है, ओके, विच आई रियली लाइक, क्योंकि इस तरीके से स्किन पे हाइड्रेशन काफी देर तक रहता है.
So yeah, I think I really like this primer. पूरे moisturizer का feel है. Okay, under my eyes. And now the neck part. Okay. So locking it again and keeping it out over here. And the other part of my face, I'll be using another mist. Letting it stay for 1 minute. Time for concealer. So मैं यूज कर रही हूँ स्टूडियो फिनिश कंसीलर कैश कर्नेस SPF 35 और इसका नंबर है NC30. So I'm going to open it again. I'm opening it for the first time. Okay, this is the one. As of now तो मैं बस fingers का यूज कर रही हूँ. I'm going to lightly pat it under my eyes, leave it out over here, and with this even it out. Just press करना है. Don't rub it, just press it. Okay, I think it's done. Okay, तो इस तरफ मैंने मैक का यूज किया है. अदर साइड आई बी यूजिंग समथिंग एल्स. सो इस तरफ मेरा रेगुलर प्रोडक्ट का आएगा. डोंट रब, जस्ट प्रेस इट एंड स्मॉल मूवमेंट्स में उसे आईज की एंड तक ले जाइए. ओके, आई थिंक इवन दिस इज डन. टाइम फॉर फाउंडेशन. सो मैं यूज कर रही हूँ ये मैक का फाउंडेशन. नंबर इज NC15 स्टूडियो फिक्स सॉफ्ट मैट फाउंडेशन स्टिक. ओके, सो ये एक स्टिक के जैसा है. यू कैन सी द नंबर ऑल्सो आउट ओवर हियर. आई जस्ट हैव टू ओपन इट जैसे कि लिपस्टिक होता है एंड ड्रैग इट लाइक दिस. Under my eyes as well. Out over here. Okay, keeping it back again. Now a small brush. Just going to use light movements. काफ़ी लाइटली स्ट्रोक्स में यूज़ करती हूँ. मैं ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रोक्स यूज़ नहीं करती. ओके, अबव माई आईज, above eyebrows, nearby your hairline. Time for neck. ओके, एंड दिस साइड इज विथ मैक. अब इस तरफ मैं यूज़ करूँगी अपना रेगुलर प्रोडक्ट्स. मुझे मैक फाउंडेशन का वो एप्लीकेटर काफ़ी अच्छे से यूज़ लगा. उसका काफ़ी क्विक था. जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ वो लिक्विड है एंड उसका एप्लीकेटर इज़ लाइक ओके ओके. आई हैव टू टेक इट ऑन माई स्किन और उसके बाद ही फिर मैं उसे फेस पे अप्लाई कर पाती हूँ. सो अगेन I think MAC foundation is definitely a yes. Now light strokes. Below eyes, above eyes, on your forehead, close by to your hairline. Small strokes. Small tiny strokes goes a long way. Now time for neck.
दिस इज डन एज वेल. प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मैं मोबाइल में देखकर मेकअप करी, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो गया हो. Okay, I think I am done right out over here. So इस तरफ मुझे मतलब अभी अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे हल्का सा मैट लुक आ रहा है, यहाँ पे एक सॉफ्ट शाइनी सा लुक आ रहा है. एंड आई एम वेरी श्योर इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक क्रीम जो मैंने अंडर द फाउंडेशन यूज़ किया है. काफ़ी नेचुरल सा लग रहा है, फेस काफ़ी हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज लग रहा है. इस तरफ हल्का सा मैट, मे बी मतलब कैजुअल वेयर के लिए प्रॉबेबली इट इज लाइक ओके, बट अदरवाइज अगर एक हाइड्रेटेड लुक बोले, एक प्लम्प लुक बोले, एक यंगर लुकिंग स्किन, सो इस तरफ काफी अच्छे से नजर आ रही है. एंड दिस साइड इज यूजिंग मैक प्रोडक्ट्स. टाइम फॉर अ कॉम्पैक्ट. आई एम यू गोइंग टू यूज दिस वन. ये है मैक का मिनरलाइज स्किन फिनिश नेचुरल, एंड इसका शेड नंबर है बेसिकली दिस इज मीडियम. सो दिस इज द वन. ओके, इट हैज अ मिरर. Just to probably protect the mirror also. And this is the compact. मैं इसे यूज करूंगी अपने इस साइड ऑफ द फेस पे. फिलहाल तो मैं सेम ब्रश यूज कर रही हूँ जो मैंने कंसीलर एंड फाउंडेशन के लिए भी यूज किया था. सो काफी फिनिश्ड लुक आ रहा है. लेट्स सी इन द एंड. ओके, सो आई थिंक आई एम डन फॉर दिस साइड ऑफ माय फेस, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट असाइड. Here it goes. Now the other part. So I think I'm done with the compacts as well. Now lastly, I'm going to fix my makeup using the fix and spray. So मैं use कर रही हूँ MAC का on this side of my face. Let it stay for 1 whole minute. और इस तरह की फेस के लिए मैं अपना रेगुलर मिस्ट यूज करूंगी. रेगुलर सेटिंग स्प्रे. लेट्स सी द इफेक्ट. ओके, अब मेकअप सेट हो चुका है. टाइम टू यूज द हाइलाइटर. सो मैं यूज कर रही हूँ ये शो गोल्ड हाइलाइटर फ्रॉम मैक. Again using it for the first time. Lightly यूज करूंगी अपने हाई पॉइंट्स पर. On my high points, above eyebrows, below eyebrows. Okay, yeah, I think that's it. So ये हो गया मैक की साइड. ओके, थोड़ा बहुत मैं अपने नोज पर भी ले लेती हूँ, साइड ऑफ माई नोज, जस्ट टू गिव जस्टिस टू बोथ द प्रोडक्ट्स. और इस तरफ यूज करूंगी अपना रेगुलर हाइलाइटर. टेक अ स्मॉल pump of it. Okay, I have taken a small pump of it. Again out over here. हल्के से I'll just blend it.
below eyebrows, above eyebrows, little blending, besides the nose, again blending a little, above lips, on chin. Yes, that's it. Last but not the least, something for my lips. So मैं यूज करने वाली हूँ ये मैक का प्रेप एंड प्राइम लिप प्राइमर. बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है क्लेम करता है कि ये जो लाइंस जो नजर आते हैं हमारे लिप्स पे, अगर हम इस प्राइमर को यूज करते हैं तो वो लाइंस नजर नहीं आती. एंड सेकेंडली जो उसके ऊपर जो भी आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो वो काफी देर तक हाइड्रेटेड एंड स्टिक रहती है आपके लिप्स को. So this is the first time that I'm going to use. Okay, this is how it looks. मैं entirely use करने वाली हूँ. Just like a lipstick, काफी smoothly glide करती है. Okay, I'm going to wait for 1 whole minute now. Time for the final judgment. सो अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो ऐसा है कि लाइक जिस तरफ मैंने मैक यूज़ किया है, कवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर फुल कवरेज मुझे नज़र आ रहा है और इस तरफ मुझे मीडियम कवरेज नज़र आ रहा है. आई वोंट से दैट इट्स फुल. आई एम श्योर कि आपको वीडियो में भी ये कंपैरिजन काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा होगा. सेकेंडली ये काफ़ी हाइड्रेटेड दिख रही है. आई मीन मैक के प्रोडक्ट्स स्पेशली कॉम्पैक्ट फाउंडेशन मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किए है तो इस साइड मुझे वो इफेक्ट एक्चुअली नज़र आ रहा है. आई कैन सी दैट माई स्किन इज लुकिंग क्वाइट हाइड्रेटेड एंड रिफ्रेश्ड. और इस तरफ मुझे एक्चुअली केकी लुक नज़र आ रहा है. दिस इज द रेगुलर मेकअप दैट आई एम डूइंग. सो या दिस साइड इट इज़ लिटिल केकी. एंड लास्टली आई वुड से कि ये जो एंटायर जो लुक इस तरफ आया है विथ मैक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये काफ़ी स्मूथ एंड फ्लॉलेस है, जबकि इस तरफ वो इतना स्मूथ एंड फ्लॉलेस नहीं नज़र आ रहा है. जैसे कि मैंने कहा वो एक मीडियम कवरेज दे रहा है मुझे. सो आई वुड से दैट इट इज़ स्टिल इनकम्प्लीट. So yeah, this is it from my side with regards to the MAC products. When I compared with my other regular products, MAC product is definitely a win-win. So welcome to Good Skin Days. What's your take on it? Do let me know. And if you like my video, do not hesitate to hit the like and subscribe to my channel. Time for an एपिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे खुद को रिसेंटली मिली है. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा. सो आई हैव डिसाइडेड टू गिव अवे दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल. सो द इन्फॉर्मेशन इज कि अगर आप मैक का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, इनफैक्ट आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, तो जनरली उस प्रोडक्ट के ऊपर हम उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं. ओके, मैक के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर भी कुछ सिमिलर इन्फॉर्मेशन होता है पर उसका मतलब कुछ और होता है. जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, it is saying use before date. Okay, now use before date यहाँ पे जो लिखी है that is 0/2/2022. Now the expiry for this product is such कि अगर इस प्रोडक्ट को अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज से 1 मंथ के बाद ओपन करती हूँ या 1 ईयर के बाद या 2 ईयर्स के बाद, उसके बाद एक्चुअली उसकी एक्सपायरी स्टार्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट इन 2021, तो इस तरीके से इसकी जो एक्सपायरी होगी वो उस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद 4 ईयर्स तक रहेगी. सो दैट इज एन एपिक इंफॉर्मेशन जो मुझे पता नहीं थी, मुझे रिसेंटली पता चली. एंड इवन आई वॉज कंसिडरिंग कि ये जो यूज बिफोर डेट है ये वो डेट है जिसके पहले हमें इसे यूज करना है. तो ये चीज नहीं है. इन शॉर्ट, जब आप प्रोडक्ट ओपन करोगे उससे आपको 4 ईयर्स काउंट करने हैं उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी जानने के लिए, ना कि द डेट दैट इज मेंशन्ड ऑन दिस प्रोडक्ट. सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन has been epic to you as well the way it has been for me. I'm going to share so many interesting stuff with you going ahead. Stay tuned.